प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बोर्ड की ओर से जारी किया हुआ पाठ्यक्रम 2025 की परीक्षा के लिए है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बोर्ड की ओर से जारी किया हुआ पाठ्यक्रम भी है और एक तरीके से परीक्षा योजना है, मतलब अंक विभाजन भी बताया गया है। तो कुल मिलाकर बोर्ड का जो प्रश्न पत्र होता है वो 3.25 घंटे का होता है और बोर्ड का पेपर है वो आपके 80 अंक का होता है, जबकि 3 टेस्ट और अर्धवार्षिक अनुशासन और प्रोजेक्ट के मिला के आपके 20 अंक सत्रांक के रूप में जाते हैं और आपकी कुल जो मार्कशीट बनती है उसमें संपूर्ण जो एक विषय है वो आपकी 100 अंक का होता है। तो इस प्रकार ये योजना रहेगी। और अब यदि हम अधिगम क्षेत्र की बात करें कि किन किन इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ अधिगम क्षेत्र आप देख रहे हैं, अंक विभाजन भी देख रहे हैं। तो अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 पूछे जाएंगे, 6 अंक के, मतलब 12 अंक के। रचना में आपके निबंध आदि अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक को मिलाकर 16 अंक। काव्यांग परिचय में आपसे अलंकार है, छंद है, काव्य गुण, काव्य दोष 8 अंक। आपकी पाठ्यपुस्तक अंतरा है वो कुल मिला के 32 अंक और अंतराल जो पूरक पाठ्यपुस्तक है वो है 16 अंक। अब इनका विस्तार से यदि हम अध्ययन करें तो इस प्रकार है। तो अपठित बोध आप यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं कि अपठित बोध है वो 12 अंक का है और 12 अंक में आपसे क्या पूछा जाएगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी आप ये कह सकते हैं कि अति लघुत्रात्मक छोटे प्रश्न, अवैध वाले प्रश्न 6 प्रश्न अपठित काव्यांश में से 6 अंक के और 6 ही प्रश्न अति लघुत्रात्मक अपठित गद्यांश में से 6 प्रश्न 6 अंक के, कुल मिला के ये 12 अंक। अब जो आपका रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन जो शुरू होता है ये कुल मिला के है 16 अंक का और इसमें किसी एक विषय पर जो निबंध पूछा जाएगा वो आपका है 6 अंक का, यानी 16 में से 6 ये है। और ध्यान इस बात का रखना है कि निबंध की शब्द सीमाएँ है वो 400। अब रचना और व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत ही आपके आते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें 4 बहुचयनात्मक प्रश्न यानी ऑप्शन दिए हुए प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और 3 लघुत्रात्मक यानी छोटे उत्तर वाले प्रश्न होंगे। कुल मिला के ये 7 प्रश्न होंगे। 7 प्रश्न कैसे होंगे, कविता, नाटक, कहानी की रचना ये 3 अंक का होगा। पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया ये 4 अंक का होगा। और इसके बाद हम बात करें विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, तो ये आपके पूछा जाएगा 3 अंक का। तो ये 3 3 6 4 10 सर ऊपर हमने देखा कि 6 मतलब 16, कुल मिला के ये आपकी रचना और व्यवहारिक लेखन है, ये कुल मिला के जो है वो आपके हो जाएगा 16 अंक का। अब इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें और बात करें काव्यांग परिचय की, तो काव्यांग परिचय के अंतर्गत आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल काव्यांग परिचय वो आपके 8 अंक का होगा और इसमें सभी प्रश्न होंगे वो आपके होंगे रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित। सभी प्रश्न यानी 6 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित और एक प्रश्न होगा लघुत्रात्मक जो 2 अंक का होगा। तो 6 और 2 8। अब इसमें क्या होगा, काव्य गुण और काव्य दोष के बारे में पूछा जाएगा। छंद में आपसे गीतिका, हरिगीतिका, सप, कुंडलिया, द्रुत विलंबित, वसंत, कवित और सवैया के बारे में पूछा जाएगा, ये 2 अंक का होगा आपके। इसके बाद जो अलंकार है उसमें अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीप, मानवीकरण और व्यतिरेक अलंकार, और ये कुल मिलाकर अलंकार का चैप्टर पूछा जाएगा 4 का। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 4 2 6 6 और 2 8। अब चलते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर और समझते हैं कि पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंतरा भाग 2, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2, कुल मिला के ये आपकी होगी 32 अंक की, 80 में से 32 अंक। अब इसमें क्या होगा, सप्रसंग व्याख्या, यानी गद्य से भी एक सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, एक पद्य से भी पूछी जाएगी और बड़ी बात यह है कि वो विकल्प सहित होगी। विकल्प सहित होगी मतलब अथवा में दी हुई होगी और दोनों जो व्याख्याएँ हैं वो 5 और 5 10 अंक की होगी। अब क्या होगा कि जो दूसरा इसमें दिया है कवि और लेखक परिचय, ध्यान दें यहाँ पर कवि परिचय भी पूछा जाएगा और लेखक परिचय भी पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न कैसे होंगे,
ये 2 प्रश्न हो गए लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कवि तथा लेखक का साहित्यिक परिचय, इसमें जीवन परिचय आपको नहीं देना है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब साफ है कि ये 2 प्रश्न होंगे 2 + 2 अंक। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर कवि के बारे में भी लिखना है और लेखक के बारे में भी लिखना है। हिंदी अनिवार्य में ऐसा नहीं है, उसमें कवि अथवा लेखक है, लेकिन साहित्य में कवि के बारे में भी लेखक के बारे में 2 और 2 4, कुल मिलाकर ये 4 अंक का होगा। और शब्द सीमा इन दोनों प्रश्नों की रहेगी उत्तर लिखने की, वो 40 शब्द। अब है प्रश्नोत्तर गद्य भाग से 2 बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 लघु उत्तरात्मक और विकल्प सहित 1 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जिनका उत्तर है वो 60 शब्दों में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कुल मिला के जो आपके 2, 2, 4 और 1, 5 प्रश्न होंगे वो 9 अंक के होंगे। यहाँ अलग अलग यह नहीं बताया है कि ये कौन सा प्रश्न कितने कितने का। तो सीधी सी बात है कि बहुचयनात्मक है वो तो 1-1 अंक की है, मतलब 2 अंक की। पीछे रहे 7 अंक। तो यहाँ पे लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो है 2-2 अंक की, मतलब 4, 4 और 2 6। तो आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो होगा 3 अंक का, उसको आप नोट कर लें कि वो होगा 3 का। वैसा ही रहेगा आपके प्रश्नोत्तर पद्य भाग से, जिसमें वो 2 बहुचयनात्मक, 2 लघु उत्तरात्मक और 1 दीर्घ उत्तरात्मक। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि बहुचयनात्मक 2 अंक, लघु उत्तरात्मक 4 अंक, 4 और 2 6 और 3 इसके। तो कुल मिलाकर इस प्रकार आपके बड़े प्रश्न हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अब जो आपकी पाठ्य पुस्तक होगी अंतराल भाग 2, और अंतराल भाग 2 में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, एक निबंधात्मक प्रश्न होगा विकल्प सहित, यानी अथवा में दिया हुआ होगा, 2 दिए हुए होंगे, कोई एक करना है। और उत्तर की जो शब्द सीमा रहेगी वो 80 रहेगी और ये 4 अंक का रहेगा। अब इसमें क्या होगा, 4 बहुचयनात्मक प्रश्न यानी 1-1 अंक के मान लो, और 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी 2-2 अंक के, मतलब वो 4 के मान लो, और 40 शब्दों में उत्तर तो 8 अंक। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 4 के तो ये 4 हो गए और 2-2 के 4 ये हो गए, 8 अंक हो गए। तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, इस प्रकार ये प्रश्न पत्र है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।